और उधर समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने बयान दिया है। मदनी के जिहाद वाले बयान का समर्थन किया है। मीडिया पर मुसलमानों का तमाशा बना रहा है। मदनी ने जिहाद की बात कही थी। भारतीय संविधान के दायरे में किसी भी तरीके के ऐसे कृत्य की बात करना और उसका समर्थन करना, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात की बानगी और इशारा है कि आप अपने मतलब की बात करते वक्त किस हद तक जा सकते हैं। मदनी ने बेखौफ होकर भारत में रहकर जिहाद की बात की और यहां पर बड़ा सवाल यह है कि सरकार की तरफ से इसका विरोध किया गया। एक सुर में अगर सारी राजनीति भारतीय संविधान की मौजूदगी में किसी शख्स की तरफ से जिहाद जैसे वर्ड का इस्तेमाल भारत में करने की बात सुनती तो उसे खड़े होकर विरोध करना चाहिए था, लेकिन फिर भी राजनीति समर्थन और विरोध के दायरे में बटी दिखाई दे रही है। ये पार्लियामेंट में हमें जो कहना था, जिस कंटेस्ट में कहा था, वो हम पार्लियामेंट में कह चुके हैं। और जिस तरह से आप लोग भी मुसलमानों का मीडिया तमाशा बना रहा है मुल्क में, ये खुद मुल्क के संविधान के खिलाफ है, मुल्क की मॉरलिटी के खिलाफ है और ये देशभक्ति के भी खिलाफ है। जिस तरह से मीडिया भी मुसलमानों का तमाशा बना रहा है, ऐसे किसी कम्युनिटी का, और उस कम्युनिटी का जिसने देश में कुर्बानियां सैकड़ों साल से दी हों, जिसके पूर्वज अभी मतलब वो लोग पीढ़ी बाकी है, जिसके बाप दादा ने मुल्क में कुर्बानियां दी हैं और कुछ लिया नहीं, आप ऐसी मतलब कम्युनिटी का एक तमाशा बनाना की सैकड़ों सालों से कुर्बानियां दी हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोहर केसरी, हमारे सहयोगी। मुहिबुल्लाह नदवी कह रहे हैं, पहले तो मदनी के जिहाद वाले बयान का समर्थन करते हैं। यह अपने आप में बड़ी अचरज की बात है कि यह देश अब जिहाद जैसे बयानों पर भी समर्थन और विरोध में बढ़ गया है। ऊपर से मुहिबुल्लाह नदवी कहते हैं कि सैकड़ों सालों से मुसलमान कुर्बानियां दे रहे हैं। यहाँ पर क्या कहना चाहते थे और उनके इस बयान को लेकर क्या कुछ सुगबुगाहट है राजनीतिक घेरों में? देखिए, बिल्कुल राजीव, उल्टी चोर जो है ना, खंभा नोचे वाली बात है कि जो उल्टा चोर होता है वो दूसरे पर निशाना साधता है, और वही बात ये मौलाना साहब का नजर आ रहा है। मौलाना साहब समाजवादी पार्टी से सांसद है मुहिबुल्लाह नदवी, और इन्होंने आज मदनी के जो भड़काऊ बयान थे उसका, जिहाद वाले बयान पर संसद के अंदर वो समर्थन करते हुए नजर आते हैं। और जब इनसे हम लोग पूछते हैं तो हम लोग के ऊपर ही तोहमत लगा दी जाती है। कहते हैं कि आप किसी खास कम्युनिटी को निशाना बना रहे हैं, जबकि उनसे पूछा गया कि आपने जिहाद की बात की है, इस जिहाद का क्या मतलब है, आप बता तो दीजिए। जब उनसे पूछा गया, जब हमने उनसे पूछा, तब वो कहते हैं कि हमने कुर्बानियां दी है, हाँ, ये देशभक्ति के खिलाफ है। उन्होंने संविधान की दुहाई दी है। लेकिन क्या मौलाना साहब अपने आकाओं से पूछेंगे क्या, मदनी साहब से पूछेंगे क्या कि आप बताइए कि आप लोगों को भड़काऊ भाषण देते हैं, आप कहते हैं कि वंदे मातरम जो नहीं बोलता है वो जिंदा हालात से सामना करता है, और वो जो वंदे मातरम बोलता है वो मुर्दा कौम है। इस तरह के भड़काऊ बयान देना, लगातार जो है तो लोगों को भड़काना, ये मदनी साहब ये कहते से बचने लगे। और याद होगा कि मदनी साहब ने जो बोला था कि जब जब जुल्म होता है जिहाद होता है, जिहाद होगा, और इसी का वो समर्थन करते हुए नजर आए, और इसी सवाल पे वो खींचते हुए, भागते हुए नजर आ रहे हैं। अगर साफ तौर से इनका पूरा बयान अगर राजीव देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि हाँ, हम आपका बहिष्कार करते हैं, मतलब ये मीडिया का ही बहिष्कार कर रहे हैं जी। नहीं, मतलब वो मीडिया को सीख दे रहे हैं, मीडिया को सबक दे रहे हैं। वंदे मातरम जिसे लेकर अशफाक उल्लाह खां की बात करूं मैं तो नाम सीधे सीधे याद आ गया। जब वंदे मातरम पूरे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की जान बना रहा, नारा बना रहा, वो आज आकर धर्म की दायरों में बांट दिया गया है, और उसको देखते हुए उसके खिलाफ अगर कुछ बयानबाजी होती है तो वो भी समर्थन और विरोध के दायरे में है। सबसे पुरानी पार्टी कहने वाली कांग्रेस भी खामोश है, और तभी शायद मुहिबुल्लाह नदवी कह रहे हैं कि आप लोग तमाशा बना रहे हैं हमारा। जो मुसलमानों के लीडर हैं उन्होंने क्या किया?
देखिए बिल्कुल मदनी साहब का बयान और जिस तरह से संसद के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर कहलाता है उसके अंदर वो समर्थन नजर कर रहा है। हालांकि कई समाजवादी पार्टी के सांसद मैं बताऊं कैमरे के सामने आने से बचते रहे राजीव, लेकिन उन्होंने भी मोहिबुल्लाह नदी के बयान का समर्थन नहीं किया। ऑफ कैमरा उन्होंने बोला आज नदी साहब ने जो बोल दिया वो खुद आकर के जो है तो इस पे अपना जवाब देंगे। और जब वो सामने आए तो इस तरह से आग उगले कि उन्होंने उनका पासा ही उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। हो सकता है कि पार्टी खुद उनके बयानों से जो है तो दरकिनार कर ले, अपने आप को अलग कर ले। लेकिन कल फिर पार्लियामेंट सदन में वो मौजूद रहेंगे, फिर हम उनसे यही सवाल पूछेंगे कि आपका जिहाद का क्या मतलब है, किस तरह से आपने मदनी साहब को समर्थन किया, क्या लोकतंत्र यही सिखाता है? जी राजीव। वो क्या ये चीजें यही सिखाती? लेकिन आप में से किसी पत्रकार ने पूछने की कोशिश नहीं की कि मीडिया पे इतना गुस्सा जाहिर करने की वजह क्या है? देखिए बिल्कुल हमने पूछा कि आपने जिहाद का समर्थन किया है संसद के अंदर और आप कह रहे हैं कि बहिष्कार करते हैं, क्या इसका मतलब है? तो उनका ये कहना था कि किसी खास कम्युनिटी को आप लोग निशाना बना रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। लीजिए। जबकि तमाशा तो वो लोग खुद कर रहे हैं। मतलब उन्होंने किया सब कुछ, शुरुआत उन्हीं की है और उन्हीं की कही गई बात पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की बात कर दी। खैर, समाजवादी पार्टी हुई ही हो या दूसरी पार्टियां हों, आजकल एक नया चलन हो गया है, कोई बयान किसी का सामने आता है तो बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि ये तो निजी बयान है, पार्टी का बयान नहीं। पता नहीं इतने सारे निजी बयान कहां से आते रहते हैं जब पार्टी कहती है कि वो सबसे बड़ी है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए मनोहर, इस जानकारी के साथ।